वेलकम टू चैलेंज डे 5। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं रामायण के कुछ अनसुने रहस्य। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो वीडियो के एंड में आपको एक चौंकाने वाला रहस्य मिलने वाला है जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं रामायण में जिस लक्ष्मण रेखा के बारे में आपको बताया गया है कि लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी माता सीता के लिए और उनको उसी रेखा के भीतर रहने को कहा था, लेकिन ऐसा कुछ रामायण में लिखा ही नहीं है। जी हाँ, रामायण में जिस लक्ष्मण रेखा के बारे में आपको टीवी सीरियल या टीवी पर दिखाए जाने वाली रामायण में आज तक दिखाया गया है, यह जानकारी गलत है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी रामायण और कबीरदास द्वारा लिखी रामचरितमानस में इसका उल्लेख ही नहीं है। यह एक गलत जानकारी आप लोगों को दिखाई गई है और आप लोगों तक पहुंचाई गई है। रामायण में इसका उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि माता सीता को किसी के रक्षण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि माता सीता खुद एक योद्धा थी। क्या आप जानते हैं माता सीता ने शिव धनुष को बचपन में ही उठा लिया था। यह सब देखकर ही माता सीता के पिता ने यह निर्णय लिया था कि जो योद्धा इस शिव धनुष पिनाका को उठाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कृष्ण की मृत्यु का राज छुपा है रामायण में। जी हाँ, जब बाली और सुग्रीव के युद्ध के दौरान राम जी ने पेड़ के पीछे छिपकर बाण चलाया था, जिससे कि बाली की मृत्यु हो गई थी। बाली की मृत्यु के बाद यह बात जब उसकी पत्नी को पता चली कि श्री राम ने पेड़ के पीछे से बाण चलाया था जिससे कि उनके पति बाली की मृत्यु हुई, तो उसने क्रोध में आकर उसने श्री राम को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसके पति की मृत्यु हुई है उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि एक शिकारी का बाण लगने के बाद ही श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्यागी थी। यह तो सभी जानते हैं कि राम जी विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी कौन थे? देखिए, लक्ष्मण जी थे विष्णु जी के शेषनाग। जी हाँ, और जब रामायण खत्म होने के बाद में जब विष्णु जी अपने अवतार में वापस गए तो शेषनाग ने विष्णु जी से कहा कि आप मेरे बड़े भाई के रूप में थे और आपने अपनी सारी बातें मुझसे मनवाई क्योंकि आप बड़े भाई के रूप में थे। लेकिन विष्णु जी ने शेषनाग को वचन दिया कि जब मेरा अगला अवतार होगा तो तुम मेरे बड़े भाई के रूप में होगे। और जब विष्णु जी श्री कृष्ण जी का अवतार लेकर आए तो शेषनाग को अपने बड़े भाई के रूप में यानी कि बलराम के रूप में अवतार दिया। आइए अब आपको वो अनसुना रहस्य बताते हैं। इसके लिए हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, क्यों हनुमान जी एक वानर के रूप में आए। क्या आप जानते हैं कि रावण का नाम दशानन था? जी हाँ, रावण का सबसे पहला नाम था दशानन। दशानन महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त था और वह महादेव जी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन महादेव जी ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तो दशानन ने एक कड़ी और कठोर तपस्या करके इतनी शक्ति प्राप्त की कि उसने सोचा मैं महादेव जी को उनके कैलाश पर्वत के साथ ही अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि महादेव जी ने इनकार किया था कि वे कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाएंगे। और तपस्या पूर्ण करके अपने विमान में बैठकर दशानन कैलाश की ओर चल पड़ा। एक तूफान के कारण दशानन अपने विमान से नीचे गिर जाता है कैलाश पर्वत पर, और यह सब देखकर नंदी जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। नंदी जी को दशानन अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर नंदी जी को वानर कहकर बार बार उनको अपमानित करता है और नंदी जी से कहता है कि एक तुझ जैसा तुच्छ बैल महादेव जी ने तुझको इतना प्रिय क्यों बनाया हुआ है। क्रोध में आकर नंदी जी रावण को श्राप देते हैं कि एक वानर ही तुम्हारी लंका में आग लगाएगा, एक वानर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह श्राप दिया था नंदी जी ने रावण को। उसके बाद रावण आगे बढ़ता है और कैलाश पर्वत को उठाना शुरू करता है। कुछ ही
प्रयत्न के बाद कुछ ही समय में रावण पर्वत को थोड़ा सा उठा लेता है और यह सब देखकर महादेव जी रावण का अभिमान तोड़ने के लिए पर्वत पर अपना अंगूठा रख देते हैं और पर्वत महादेव जी के अंगूठे के भार से नीचे दब जाता है और रावण के हाथ भी पर्वत के नीचे दब जाते हैं। इससे दशानन को बहुत ही ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है और वह ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्लाने लगता है, कहराने लगता है। कुछ ही समय तक ऐसा चलता रहता है, रावण चिल्लाता रहता है। इसके बाद नंदी जी यह सब देखकर रावण को महादेव जी से क्षमा मांगने की सलाह देते हैं और रावण महादेव जी को याद करते हुए एक तांडव स्तोत्र की रचना करते हैं और यह सब देखकर महादेव जी अपना अंगूठा पर्वत से उठा लेते हैं। महादेव जी दशानन को क्षमा करते हैं और कहते हैं कि मेरी भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और जो दशानन ने तांडव स्तोत्र की रचना की थी उसी के कारण महादेव जी दशानन को रावण नाम देते हैं और जो दशानन ने तांडव स्तोत्र की रचना की थी उसी कारण महादेव जी दशानन को रावण नाम देते हैं। इसके बाद दशानन को दशानन रावण के नाम से जाना जाने लगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव या जय श्री राम ज़रूर लिख के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।